हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा। आज मैं कारक बिंदु पर चर्चा करूंगा और छात्रों यह बता दूं मैं, यह जो आज चर्चा का विषय है वह 6, 7 और 8 ये तीनों कक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुना जाना चाहिए, समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो छात्र, आज हम पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। छात्र, संस्कृत में इसका जो सूत्र है वह है क्रियान्वयी कारकम। बस इतना याद रखेंगे, क्रियान्वयी कारकम। और इसको हम समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। आपको पुस्तकों में भी इसी प्रकार की परिभाषा लिखी हुई मिलेगी। यहाँ महत्वपूर्ण है छात्र कि हम इसको समझ लें। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध है, क्रिया के साथ जिन शब्दों का प्रत्यक्ष संबंध रहता है उसे हम कारक कहते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कि सह खादती, हम यहाँ एक लिखते हैं सह खादती, वह खाता है। तो सह क्या है? यहाँ कर्तृपद है, करता है, और खाना क्या है? क्रियापद है। वह खाता है, यानी कि यदि सह न रहे तो खाने का काम पूरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, यानी कि ये सह न रहे तो ये खादती न हो। ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सह पत्रम लिखती। अब यहां जो है कर्ता क्या है? सह है, और क्रिया क्या है? लिखती है। और क्या कर रहा है कर्ता? क्या कौन सा काम कर रहा है? वह लिखने का काम कर रहा है। तो जब कोई काम करेगा, कर्ता कोई भी काम करेगा, तो उस क्रिया का फल किसी पर पड़ेगा। वो क्या काम करेगा? तो यहाँ इस एग्जाम्पल में वह पत्र लिखने का काम कर रहा है, यानी कि वो लिख रहा है तो कुछ लिखेगा, यानी कि जो कुछ भी है उसका भी अस्तित्व यहाँ पर है। ठीक है। तो अगर वह लिखे और पत्र न रहे, या और कोई जो भी लिखने की बात हो, कविता लिखने की बात हो, कहानी लिखे, पत्र लिखे, उपन्यास लिखे, भाषण लिखे, जो भी लिखे, अगर वो नहीं रहे तो यह लिखने का काम पूरा नहीं हो सकता है। यानी कि ये कर्ता के बिना भी ये क्रिया संपादित नहीं होगी, और ये पत्र के बिना भी लिखने का क्रिया नहीं हो सकती है। यानी कि इस पत्र का भी क्रिया से संबंध है और इस कर्ता का भी क्रिया से संबंध है। ठीक है। अब हम एक तीसरा उदाहरण देखते हैं कि मोहना कलमेन लिखती। ठीक है। अब यहाँ कर्ता क्या है? मोहन है। छात्र यहाँ देखिए, कर्ता क्या है? मोहन है, और क्रिया क्या है? लिखती है। यानी मोहन लिखने का काम कर रहा है। और क्या लिख रहा है? इस वाक्य में अदृश्य है, लेकिन उसका जो है अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ मैं नहीं लिखा हूं तो उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है। वो कुछ लिख रहा है, और कैसे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। यानी कि कोई भी हम काम करेंगे तो उसको काम करने में क्या है? किसी न किसी साधन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ साधन क्या है? कलम है। यानी कि कलम का भी लिखने से संबंध है, और मोहन का भी लिखने से संबंध है, और जिसे लिखा जा रहा है उसका भी इससे संबंध है। यानी कि किसी न किसी रूप से इन सभी शब्दों का क्रिया के साथ संबंध है। तो क्रिया के साथ छात्रों जिसका प्रत्यक्ष संबंध रहता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा यही हम कह सकते हैं कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अब छात्र यहाँ देखिए, दो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूं कि राम की गाय, रामस्य
अब यहाँ देखिए छात्र, ये जो दो वाक्य है, रामस्य अजा चरति हे राम तव भ्राता विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रियापद क्या है, चरना, और यहाँ क्रियापद क्या है इस वाक्य में, जाना। और ये जाना और चरना, ये जो दो क्रियाएं यहाँ हो रही है, इसमें कौन सा, अगर ये चरने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है, अजा। अजा मीन्स बकरी, कौन चरेगा, बकरी चरेगा। और यहाँ राम की है, रामस्य मतलब राम की बकरी, तो बकरी का संबंध राम से है, क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है राम का, क्योंकि चरने का काम बकरी करेगी, राम नहीं करेगा। ठीक है, बकरी का क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए यहाँ अजा का केवल इससे संबंध है और इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है, और हे राम तव भ्राता, और यहाँ संबोधन है और ये संबंध है। जाने का, विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, भ्राता, तो तव और राम नहीं, इसलिए तव और हे राम ये दोनों जो है शब्दों का डायरेक्ट संबंध क्रिया से नहीं है, यानी कि भ्राता से है और विद्यालय प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के ये जो षष्ठी और ये संबोधन जो आपका विभक्ति है, षष्ठी और अष्टमी, जिसको हम संबोधन और संबंध कहते हैं, इन दोनों का क्रिया के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए संस्कृत व्याकरण में इन दोनों को कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो छात्रगण, अगर ये दो 8 कारक हम हिंदी में जानते हैं और उसमें से इन दोनों को निकाल देते हैं तो कितना बचता है, 6 बचता है। तो हम ये कहेंगे कि संस्कृत में कारक के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं संस्कृत व्याकरण में कारक के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन है, कर्ता है, कर्म, कर्म, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और दो कौन कौन से छट गए, संबंध और संबोधन। ये दो संस्कृत व्याकरण में कारक के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और इसके लिए क्या हम श्लोक भी याद कर सकते हैं कि कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदान तथैव च आपादान अधिकरणम च एतानि कारकानि खट। ये 6 कारक हैं। तो आज हम कारक और उसके भेद के बारे में जाने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सभी कारकों और उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।